और इस बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। काली पट्टी बांधकर सभी शिक्षक काम करेंगे। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक संगठनों ने बैठक की है। तो देखिए, 15 जुलाई को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। बता दें कि निर्णय वापस नहीं लेने पर आंदोलन तक की चेतावनी दी गई है। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के दरअसल यहां पर विवाद खड़ा हो रहा है और यहां पर देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब जो शिक्षक है वो 15 जुलाई को जिला मुख्यालय का घेराव भी करेंगे। तो देखिए, आज से ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो रही है, जिसको लेकर के देखिए लगातार विरोध खड़ा हो रहा है। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में सोमवार यानी कि आज से ही शिक्षकों कर्मचारियों के डिजिटल अटेंडेंस शुरू होगी, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने बैठक कर इस पर नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ आज से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं और 15 जुलाई को जिला मुख्यालय का घेराव कर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ अलीगढ़ से, जुदेश हमारे साथ देवरिया से और अमित चौधरी हमारे साथ नोएडा से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख धीरेन्द्र का करना चाहूंगी। धीरेन्द्र, आपकी मौजूदगी अलीगढ़ में है और अगर बात की जाए जिस तरीके से परिषदीय स्कूल में शिक्षकों की अटेंडेंस को लेकर के जो बवाल खड़ा हुआ है, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के जिस तरीके से समस्या खड़ी हो रही है, विरोध यहां पर लोगों के द्वारा जताया जा रहा है, खासतौर पर अगर कहा जाए शिक्षकों के द्वारा जताया जा रहा है, काली पट्टी बांधकर वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल की क्या तस्वीर है, मांगे क्या है और इसको लेकर के क्या कुछ उनकी राय है? देखिए, हमारे साथ देखिए यहाँ कहने की देखिए शिक्षक नेता महिला भी मौजूद है। देखिए, हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं की जबानी हम जानना चाहेंगे क्यों आप लोग डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रही हैं, क्या वजह है? कुछ जगहों पर काली पट्टी बांध के विरोध किया जा रहा है। 15 जुलाई को आप जिला मुख्यालय को घेरेंगे, तो क्यों आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है? सरकार तो कहीं न कहीं जो शिक्षा को हाईटेक करना चाहती है, क्या वजह है? जो आपको जो अपना नाम बताइए। मेरा नाम बिंदु शर्मा है, नमस्कार जी। और मैं प्राथमिक शिक्षक संघ नगर क्षेत्र इकाई से कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। उसमें मैं अपना दायित्व पूर्ण कर रही हूँ। समस्या ये है कि ठीक है, हमारी सरकार चाह रही है कि हमारी बच्चों की शिक्षा अच्छी से अच्छी बने और हमारे सभी अध्यापक पूर्ण मनोयोग से समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, टाइम से सब काम हो रहे हैं। विद्यालय जहां तक कि आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक ने अपने विद्यालय को बहुत अच्छा कर रखा है हर तरीके से। चाहे विरोध आप क्यों कर रहे हैं डिजिटल अटेंडेंस? लेकिन अब जब बात आती है हमारी डिजिटल अटेंडेंस पर, तो स्थिति ये है कि एक तो उस ऐप में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो उसका पहिया घूमता ही रहता है। जब एक साथ 7:30 और 7:30 और 8 के बीच में लाखों टीचर उस ऐप को चलाएंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम बाधित होगी ही होगी। तो उस समय उपस्थिति नहीं लगेगी और 8 बजे के बाद एब्सेंट होकर के परियोजना से स्वतः ही वेतन कट जाएगा और वेतन लगने का कोई प्रावधान भी नहीं है इसके अंदर। धीरेन्द्र, मांग क्या है? मांगों को भी जान लीजिएगा। समस्या है, मांग क्या है आपकी? मांग बताइए। अब इसमें हमारा मांग ये है कि हम चाहते हैं कि इसमें समय का थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, जिससे कि कोई समस्या ना हो। लेकिन पहली बात तो यही है कि हम यही चाहेंगे संघ की तरफ से कि ये ना हो, ये अध्यापकों पर लागू ना हो, क्योंकि कारण ये है कि महिलाएं हैं, पुरुष भाई हमारे सभी 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, रास्ता सही नहीं है, गाड़ी खराब हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है या घर में कोई बहुत इमरजेंसी का काम लग गया है। तो ऐसी स्थिति में और लास्ट वही है, नेटवर्क कटेगा कि फिर नेटवर्क भी बाधित होगा तो उस दिन का वेतन कट जाएगा। देखिए, और भी यहाँ टीचर्स हैं, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं इसका? जो मेरा नाम प्रीमा मिश्रा, नमस्कार। ये ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहन शिक्षक वगैरह जो होते हैं, उनको आने जाने में बहुत समस्या भी हो जाती है। वो टाइम के पंक्चुअल, हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने टाइम से विद्यालय पहुंचे और टाइम से वहां से हम निकले। समस्या ये है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर हम कैसे अटेंडेंस लगा पाएंगे? और नेट का प्रॉब्लम मेन हमारी, अभी मैं डाटा सिंक कर रही थी तो डाटा सिंक होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए हम इसमें पूरी तरह से संगठन के साथ हूँ और हम इसका विरोध करना चाहेंगे। हम अपना पूरा काम अपना ईमानदारी से कर रहे हैं, सब अपने स्कूल समय से आते हैं और समय से जाते हैं। जैसे कि आप यानी कि धीरेन्द्र, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर मांग की जा रही है, तमाम चीजों को लेकर के कहा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, शिक्षकों के नजरिए से देख करके इस व्यवस्था को जो है दुरुस्त करने की जरूरत है। अमित हमारे साथ बने हुए नोएडा से। अमित, देखिए जिस तरीके से लगातार विरोध जो है वो अब तेज हो गया है, काली पट्टी बांध करके जो शिक्षक है वो काम करने पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी
कहा जा रहा है 15 तारीख को और भी कड़े तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करने की तैयारी है। आपने भी बातचीत की होगी शिक्षकों से, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं इस व्यवस्था को लेकर के? देखिए, इस व्यवस्था से तमाम जो शिक्षक हैं, कल की अगर बात की जाए तो रविवार को एक्स पर ट्रेंड में इस चीज का विरोध का जो पोस्ट हुआ था वो ट्रेंड में था और 5 लाख के आसपास के जो रिट्वीट हैं वो उसके ऊपर हुए। कई शिक्षकों से हमारी बात हुई, कई शिक्षक संगठनों से बात हुई, वो लोग सहमत नहीं है इस प्रणाली से। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रणाली को लागू ना किया जाए। कुछ शिक्षक मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जिलाध्यक्ष हैं यहाँ संगठन के, आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं, क्यों सहमत नहीं है इस प्रणाली से? मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ गौतम बुद्ध नगर का जिलाध्यक्ष हूं। ये जो प्रणाली टैबलेट देकर सरकार ने ऑनलाइन उपस्थिति या अन्य कार्यों के लिए हमें टैबलेट दिए हैं, हमने सभी शिक्षकों से राय ली। ये व्यवस्था शिक्षक बिल्कुल असहमत हैं इससे, इसको करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ अपने शिक्षकों के साथ खड़ा है। ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए अधिकारियों से, हमारे विभाग के अधिकारी वहां से लागू हो तब ये नीचे की तरफ आए। और इसका हम तब तक असहमत हैं इस प्रणाली से कि जब तक हमारी कुछ मांगे हैं। 31 दिवसीय उपार्जित अवकाश, हाफ डे CL जो आकस्मिक अवकाश मिलता है उसे हम 2 हिस्से में बांटना चाहते हैं, और 12 दिवसीय द्वितीय शनिवार, क्योंकि यह सब केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों को मिलता है, अन्य प्रदेशों में भी मिलता है, अन्य विभागों में मिलता है। तब तक ये मांगें हमारी पूरी नहीं होंगी। हम इस प्रणाली से असहमत हैं और हम टैबलेट ऑन नहीं करेंगे। क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं तो किस तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे? आने वाले समय में क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई है? हमारी प्रदेश स्तर पर बैठक हो चुकी है, वहां से हमें निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। अभी हम राय ले रहे हैं शिक्षकों से। बहुत सारे शिक्षकों की राय व्हाट्सएप के माध्यम से आ गई है, फोन के माध्यम से आ गई है। हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की राय लेकर उस पर अगला कदम, अगली जो कार्रवाई होगी उसके लिए हम रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए, कुछ महिला शिक्षक भी मेरे साथ मौजूद हैं। खासतौर पर महिलाओं को ज्यादा दिक्कत होती है सुबह आने में। अब अटेंडेंस ऑनलाइन लगेगी तो कितना आपके लिए परेशानी बढ़ेगी इससे? दिक्कत ऑनलाइन अटेंडेंस या समय से नहीं, हम लोग समय से ही आते हैं। हमें सिर्फ दिक्कत इस बात से है कि जो विद्यालय विषम परिस्थितियों में हैं, जहां पर पहुंचने के लिए कई सवारियां बदल कर जाना पड़ता है, उन लोगों के लिए, या नेटवर्क की समस्या जहां पर, उन लोगों के लिए ये बहुत दिक्कत की बात है। 14 CL में पूरा ठीक है अमित, यानी कि जो तमाम समस्याएं हो रही हैं शिक्षकों को, उसको मद्देनजर यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमारे से तो उमवीर भी बने हुए हैं। उमवीर, अगर बात की जाए विरोध की, तो विरोध को लेकर के क्या तस्वीर है, किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, ये भी बताइएगा। 8 जुलाई से बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दिया गया है। और सिद्धार्थनगर की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थनगर के जो भी शिक्षक है, हमने सुबह जितने लोगों से भी बात किया है, सारे लोग बायोमेट्रिक हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मैं सिद्धार्थनगर के बर्डपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चुनगुनवा में मौजूद हूँ। हमारे साथ काफी शिक्षक है यहाँ पे और मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा और जानूंगा। आपका क्या नाम है? आपका बायोमेट्रिक हाजिरी जो आप लोगों ने लगाई? नहीं, हम लोगों ने बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाई है। तो रेगुलर हाजिरी हम लोग लगाते हैं तो रजिस्टर के माध्यम से। उसी जगह से समय 7:30 बजे हम लोग आते हैं विद्यालय, और विद्यालय आने के बाद फिर हम लोग 7:30 बजे का अटेंडेंस बनाते हैं और 2 बजे के बाद तक स्कूल चले जाते हैं और पूरी मनोयोग से हम लोग शिक्षाचार करते हैं। लेकिन हम लोग ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बायकॉट करते हैं। उसका रीजन है कि और जगह पर भी और विभाग में इसको ध्यान भी नहीं। आपका क्या नाम है? आप लोग बायोमेट्रिक हाजिरी आपने लगाई? अटेंडेंस किया है और इसे करेंगे और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। काला फीता बांध कर शिक्षा कार्य कर रहे हैं। क्या परेशानी हो सकती है आपको लगानी? परेशानी ये हो सकती है, कभी हो सकता है हम लोग 5-10 मिनट किसी परेशानी में, गाड़ी खराब हो गई, कोई परेशानी आ गई, केस हो सकते हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो पुराना व्यवस्था है वही चले और क्या नाम है, डिपार्टमेंट से लागू हो तभी हमारे ऊपर ये लागू है। आपका क्या नाम है? सुलेखा चौधरी।
सुलेखा जी, आपने हाजिरी लगाया है? हाँ, लगाया है। कैसे आपने लगाया हाजिरी? वैसे ही लगाया है जैसे हम रोज लगाते थे। हम अटेंडेंस रजिस्टर से हमने 7:30 बजे का साइन किया है, ऑनलाइन नहीं किया है। बायोमेट्रिक हाजिरी आपने नहीं लगाया? नहीं, क्यों? क्योंकि सर हम लोग उसको बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसको वो करना नहीं चाहते, क्योंकि ये हम लोगों के खिलाफ एक तरह से हम लोगों पे मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक क्योंकि है, बाकी आएंगे आपके पास वापस। हो नहीं हमारे रहा है। साथ देवरिया से अजरेश भी कनेक्ट हो गए हैं। अजरेश, देखिए डिजिटलाइजेशन की तरफ प्रशासन की, सरकार की नजर हमेशा से रही है और अब जब ये व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो रही है, आज से ये व्यवस्था शुरू भी हो रही है, लेकिन जो विरोध यहां पर शिक्षक दरअसल बरतते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या तस्वीर देवरिया की है? देवरिया में क्या मांगे हैं शिक्षकों की? जी, आपको बता दूं, देवरिया जनपद में जिस तरह से शिक्षकों का विरोध देखने को मिल रहा है, शिक्षक लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि हमको जो ऑनलाइन व्यवस्था, ऑनलाइन सिग्नेचर है, जो सेल्फी फोटो खींच के डालना है, उसको लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया। मेरे साथ एक यहाँ के शिक्षा मित्र हैं, जो अध्यापक हैं, जो टैबलेट मिला है उसको लेकर यहाँ खड़े हैं। पहले तो आप बताइए दिक्कतें इस टैबलेट में क्या हो रही है और किस लिए? इसमें आज तो नेटवर्क इशू है और सबसे पहले बात यह है कि हम लोगों का संघ जो है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसके बैनर तले आज 3 बजे बैठक है। उस बैठक में निर्णय होगा कि हम लोग आगे कैसे क्या करेंगे, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास कि मान लीजिए हम घर से चलते हैं, हमारी टाइमिंग सब सही है, लेकिन रास्ते में कोई कैजुअलिटी हो जाए, उस कैजुअलिटी वाले पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसकी कोई सरकार व्यवस्था करेगी। व्यवस्था है, उसके बाद हम लोग पर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये जो टैबलेट मिला है, टैबलेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है? परेशानी तो नेटवर्क इशू है, उसको नेटवर्क इशू तो हर जगह थोड़ा बहुत रहता ही है, उसको प्रॉब्लम। ठीक है अजरेश, और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की तरफ से ये लगातार विरोध अब तेज हो रही है, कहीं ना कहीं अब आवाज अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। साफ तौर पर चेताया जा रहा है कि इस इंतजाम को हटाया जाए या फिर इसे तब्दीलियों के साथ लाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए जिस तरीके से व्यवस्था है, अब डिजिटलाइजेशन के खिलाफ यहाँ पर शिक्षक लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है, आगे किस तरीके से जांच होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात मौसम